आचार्य जी, ये कई लोग बोलते हैं कि तुम्हारे भाग्य में दुख लिखा हुआ है और जो विधि का विधान है वो होकर रहेगा और जो दुख भोगने हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे। तो क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं कर्म की शक्ति से? तुम्हारी सामर्थ्य से बाहर की घटनाएं हो सकती हैं। जगत में घटनाएं क्या घट रही हैं उन पर तुम्हारा हो सकता है कि कोई नियंत्रण न हो, लेकिन उन घटनाओं के प्रति तुम्हारा रुख क्या है, इस पर तुम्हारा पूरा पूरा नियंत्रण होना चाहिए। घटना तुम्हें दुख नहीं देती, दुख तुम्हें मिलता है उस घटना के प्रति अपनी अशक्तता से। घटना घटी और तुम पर छा गई, ये दुख है। घटना घटी और तुम्हारे पास घटना के प्रति कोई समुचित उत्तर नहीं था, ये दुख है। घटनाएं तुम्हें दुखी नहीं करती, तुम्हारी दुर्बलता तुम्हें दुखी करती है। किस दुर्बलता की बात कर रहा हूं? तुम्हारे हाथ कितने मजबूत हैं या तुम्हारी जेब में पैसा कितना है, इसकी बात नहीं कर रहा। तुम्हारा अज्ञान ही तुम्हारा दुख है। आत्मबल ही बोध है। जो समझता नहीं वो कमजोर है। जो समझता नहीं, बाहरी घटनाएं उसे बहा ले जाएंगी, उसे बस में कर लेंगी, उसे गुलाम बना लेंगी, ये दुख है। बाहर कैसी भी घटना घट रही हो, अगर तुम उसे एक समुचित उत्तर देना जानते हो तो दुख कैसा? तो हम अपने दुख के कारण स्वयं हैं। घटनाएं हमें दुख नहीं देती। घटनाओं के सामने हमारी कमजोरी हमें दुख देती है, हमारी दुर्बलता हमें दुख देती है। घटनाएं ऐसी हैं जैसे कि परीक्षा में प्रश्न पत्र दे दिया गया हो तुमको। एक परीक्षा केंद्र है, उसमें सब विद्यार्थियों को एक ही प्रश्न पत्र दिया गया है। कुछ हैं जो मुस्कुराते दिख रहे हैं और कुछ हैं जिनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं। अब बताओ मुझे, दुख क्या बाहरी घटना में है, दुख क्या प्रश्न पत्र में है? जिसको सवाल समझ में आता है, जो चुनौती का सम्यक जवाब दे सकता है, वो मुस्कुरा रहा है। और जिसको जिंदगी का सवाल समझ में ही नहीं आ रहा, वो रो रहा है। तो दुख कहां है? दुख घटना में है, बाहरी प्रश्न पत्र में है, या दुख तुम्हारे भीतर है? दुख के कारण तुम स्वयं हो। हमें बड़ा अच्छा लगता है किसी और को अपने दुख का कारण बताने में। हम घोषित करना चाहते हैं कि हम तो बेचारे हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, कोई और है जिसने हम पर अन्याय अत्याचार कर रखा है, हमारे दुख का कारण कोई और है। हमारे दुख का कारण कोई और नहीं होता, हम स्वयं होते हैं। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसे किसी दूसरे ने दुख दिया हो। दोहरा रहा हूं, तुम्हें दुख मिलता है तुम्हारे अपने अंधकार, अंधेरे, अहंकार और अज्ञान से। दुखी हो तो अपने आप को जिम्मेदार मानो। दुनिया पर दोषारोपण करने से दुख नहीं हटेगा और बढ़ेगा ही।
भाग्यवाद भी यही है, दोषारोपण। हम बड़े चतुर खिलाड़ी हैं। दुख आया हुआ है तो किसी न किसी पर तो इल्जाम लगाना ही है। जब कोई नहीं मिला इल्जाम लगाने को तो ईश्वर पे इल्जाम लगा दिया, ये भाग्यवाद है। आमतौर पे कह देते हैं इसने दुख दिया, उसने दुख दिया, उसने दुख दिया। अब कभी ऐसा भी होता है कि दुख आया और कोई मिल ही नहीं रहा इल्जाम लगाने को, तो कह दिया ये दुख तो मेरे भाग्य में था, मेरी किस्मत में था, ईश्वर जिम्मेदार है। तो लो, दुनिया तो दुनिया, हम ईश्वर को भी नहीं छोड़ते। हम कहते हैं दुख उसने भेजा है, ऊपर से भेजा है, हम क्या करें? दुख ना ऊपर वाले ने भेजा है ना नीचे वालों ने भेजा है, दुख अंदर से है। तुम्हारे मन की उलझी हुई हालत का नाम है दुख। तुम्हारे अहंकार की अकड़ी हुई हालत का नाम है दुख। और जितना ज्यादा तुम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहोगे दुख के लिए, तुम्हारा दुख उतना सघन होता जाएगा। दुख आवश्यक नहीं है। दुख समझ लो कि एक चुनाव है, दुख एक विकल्प है। तुम चुनते हो दुख को, अज्ञान को चुनकर, झूठे अहंकार को चुनकर तुम चुनते हो दुख को। दुख कोई अनिवार्यता नहीं है। तुमने चाहा है इसलिए दुखी हो तुम। और ये बड़ी राहत की बात है कि तुमने चाहा है इसलिए दुखी हो तुम, क्योंकि इस बात से पता चलता है कि जब नहीं चाहोगे दुखी होना तब दुखी नहीं रहोगे तुम। अगर चाह कर और चुनाव करके तुम दुखी होते हो तो अपना चुनाव बदल भी तो सकते हो ना। बदल दो चुनाव, दुख चला गया। दुख चला गया तो क्या आ गया? सुख। बुद्धू कोई दुख थोड़ी ही चुनता है, सब सुखी चुनते हैं। यही तो अज्ञान है। अंदर की वर्णमाला में स द जैसा लिखा जाता है, तो तुम लिखते हो सुख, वो बन जाता है भीतर दुख। अभी तक तुम्हें ताज्जुब भी हो रहा होगा कि गुरुजी बोले जा रहे हैं कि दुख हम चुनते हैं इसलिए मिलता है, दुख चुनते हैं इसलिए मिलता है। दुख तो हम कभी चुनते ही नहीं, हम तो हमेशा सुख चुनते हैं। यही तो अज्ञान है, ये न जानना कि जो सुख चुनेगा उसे दुख जरूर मिलेगा। स बराबर द। सुख तुमने चुना नहीं कि दुख तुम्हें मिल गया। तुम भी कह रहे होगे कि गुरुजी हमें कितना बुद्धू समझते हैं, कह रहे हैं कि तुम दुख चुनते हो इसलिए दुख मिलता है। हम दुख क्यों चुनेंगे भला? हम तो होशियार हैं, हमने तो सुख चुना है। होशियारी भारी पड़ती है। चालाकी से ज्यादा बड़ी मूर्खता क्या होती है? अपनी अपनी नजर में सब होशियार ही हैं, सब चालाक हैं और सब दुखी हैं। सबने सुख चुना है, मिल दुख रहा है। तो फिर क्या करेंगे? बोध का मतलब है ये जानना कि सुख और दुख अनिवार्यतः साथ चलते हैं। इनमें से एक को चुनना माने दोनों को चुन लेना, और एक को चुनना तो जाहिर है कि क्या होता है, चुनते तो सुख को ही हो। जिसको भी दुख मिला है सुख की चाह में ही मिला है। गौर करके देख लो, जिसने सुख ना चाहा हो उसे दुख नहीं मिल सकता। तो सही चुनाव का मतलब होता है सुख दुख के द्वैत को ही न चुनना,
उस सिक्के को ही न चुनना जिसके एक तरफ लिखा है सुख और दूसरी तरफ लिखा है दुख। खोटा सिक्का है। सुख दुख के पार कुछ होता है, उसको चुनो तो दुख के भी पार निकल जाओगे। सुख का मतलब होता है वो हुआ जो मैंने चाहा, दुख का मतलब होता है वो हुआ जो मैंने नहीं चाहा। इन दोनों के ही केंद्र में बैठा होता है मैं। मेरी आशा अनुसार कुछ हुआ, मैं कहूंगा सुख। मेरी आशा के विपरीत कुछ हुआ, मैं कहूंगा दुख। सुख और दुख दोनों ही मैं को प्रबल करते हैं। और मैं चाहे ऐसे प्रबल हो चाहे वैसे प्रबल हो, तुम्हारे लिए हितकर नहीं है। ये चुनाव कर लेना कि हित चाहिए, मैं का विस्तार नहीं चाहिए। मैं को खिला खिला के मोटा नहीं करना है, हित चाहिए। यह है सही चुनाव। जब तुम अपना हित चाहते हो तो तुम अपनी उम्मीद नाउम्मीद पसंद नापसंद से आगे निकल जाते हो। तुम कहते हो कुछ मुझे पसंद हो चाहे नापसंद हो, कुछ मेरे अहंकार को बढ़ाता हो चाहे ना बढ़ाता हो, मुझे करना ही है अगर वो मेरे लिए हितकर है। ये बोध है और इसका फल होता है आनंद। आनंद सुख दुख दोनों से पार की बात है। जो सुख चाहेगा उसे दुख मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है मेरे बारे में, जब से मुझे समझ आई है तब से मेरी चाहना या ये कामना नहीं होती है कि मुझे सुख चाहिए या लग्जरीज या कुछ भी। फिर भी कुछ टाइम से इतना मैं डिस्टर्ब हूँ, परेशान हूँ, उसके चक्कर में मैं पूरा ट्रैक से नीचे उतर गया हूँ। उसके बावजूद गलत लाइन गलत जो भी पूरा मतलब मैंने कभी चाहा नहीं है। और आज भी ऐसा लगता है कि मुझे कोई सुख की कामना नहीं है, फिर भी दुख हर तरह से प्रॉब्लम्स वगैरह बहुत सारा उसमें। तो खोज लो कि सुख की कामना कहाँ है। द्वैत का नियम तो कोई अपवाद रखता नहीं। मैंने कहा अज्ञान ही दुख है। इसी बात का तो ज्ञान नहीं है तुम्हें कि क्या चाह रहे हो। चाह तो रहे ही हो तभी दुख है। खोजो कि क्या चाह रहे हो। कैसे पता चले? अपने जीवन को देखो। चाह तो रहे ही हो ना। अभी प्रश्न पूछने को इतने आतुर थे कि हड़बड़ी में बीच में ही बोल उठे थे। कुछ तो चाह रहे हो, और क्या चाह रहे हो वो जीवन को देख के पता चलता है। जैसे अभी तुमने जो किया उसी को देख के पता चल गया कि ऐसा तो नहीं है कि कामनाएं छोड़ दी हैं। जो कामना छोड़ देता है उसकी हड़बड़ी भी छूट जाती है।